कर्नल शैलेंद्र सिंह जो हैं वो हमारे साथ आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो गलत कहा। आपके और मेरे बीच में अगर कहीं कोई रिश्ता है तो वो सिर्फ भाईबंदी का रिश्ता है, भाई का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता है। इससे ऊपर और कोई रिश्ता हो नहीं सकता। आपका जो चांद सा चांद है आपका, और मेरा काला सा चांद है, इसमें फर्क तो होना चाहिए ना। आप मुझे एक टेररिस्ट कैंप मुझे आप एक टेररिस्ट कैंप बताइए जो इंडिया में है पाकिस्तान के खिलाफ। सर लेकिन नागपुर में है तो हाँ देखिए, यस यस, आपकी इस बात को मैं आंसर कर पाऊंगा। आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट द राजा फैजल, पाकिस्तानीज कि दे आर टॉकिंग गुड अबाउट देयर कंट्री। हम पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट में भी एलिमिनेट करते हैं, क्या भारत कामयाब हो गया सर? मैं मान लूंगा इस बात को कि भारत शायद 100% कामयाब नहीं हो पाएगा इसके अंदर, ये भी मैं मानने को तैयार। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजा फैसल फॉर द न्यूज वॉशर, और आज मेरे साथ भारत से एक निहायत ही अहम गेस्ट और रेलेवेंट गेस्ट, मेरे मेंटोर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, हमारा भाइयों जैसा ताल्लुक भी है। और हमेशा जब भी मैंने रिक्वेस्ट की है, ये भले शॉर्ट नोटिस हो 10 मिनट का, ये कभी ना नहीं करते। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम। और आज जैसा कि आपको पता है कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, विच हैज एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज वेल। तो इस वजह से मैंने ये अच्छा जाना कि आज कर्नल शैलेंद्र सिंह जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हों। सर, आपको बहुत बहुत वेलकम इस शो में वंस अगेन। जय हिंद, नमस्कार राजा साहब। मुझे आपके साथ शो करने में कहीं कोई हेजिटेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा दिल क्लियर है। मेरा दिल बड़ा क्लियर है कि राजा फैजल हैज गॉट अ राइट टू डिफेंड पाकिस्तान। वेयर इज द डाउट? राजा फैजल से बड़ा गद्दार कोई नहीं होगा जो अपनी कंट्री के खिलाफ बोलेगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर राजा फैजल अपनी कंट्री का अच्छा क्रिटिक होगा तो इससे और कोई अच्छी बात भी नहीं है। क्रिटिसिज्म और क्रिटिक होने में एक बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आई वुड लाइक टू रिस्पेक्ट द राजा फैजल, पाकिस्तानीज कि दे आर टॉकिंग गुड अबाउट देयर कंट्री। अगर इंडिया ने उनके लिए कोई चीज गलत करी है और अगर वो डिस्कस करते हैं, आई एम प्रिपेयर्ड टू बी अ गुड क्रिटिक कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। और आपने ऑब्वियसली म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात की, तो इसी म्यूचुअल से मुझे एक और म्यूचुअल याद आता है जिस तरफ के आज हमने बढ़ना है, और वो है ऑफ कोर्स स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट, जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है। इसका ऑफ कोर्स चर्चा इंडिया में भी हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा, और इंडिया अपने आप को कैसे प्लेस देखता है इस सारे तनाजुर फंटेस्टिक। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंट्री की, हालांकि मैं एज अ फौजी अगर बात करूं ना, तो मैं ये भी कहूंगा कि मुझे हमेशा एज अ क्रिटिक लगता था कि मेरी कंट्री बड़े वीकली चीजों को देखती है। हम क्यों नहीं हम क्यों नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, ये है वो है, मार दूंगा काट दूंगा, मैं होने नहीं दूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन, चाहे हमारे एमईए का ले लीजिए चाहे किसी का भी ले लीजिए, दैट इज कि वी वर एक्सपेक्टिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपसे नहीं हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वी बीन एक्सपेक्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग कि इस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए या होगा। पता है क्यों? क्योंकि एक टाइम था, और ये आप एज अ बड़ी जिम्मेदारी इवेलुएट कर लीजिए, एक टाइम ये था कि कंप्लीट मुस्लिम ब्लॉक वाज लाइक दिस। है? दैट इज द टाइम वी यूज टू एक्सपेक्ट कि इंडिया का कहीं भी कोई भी इनिशिएटिव वो है वो ऐसे करके नीचे कर दिया जाता था क्योंकि वो सारा कंबाइंड, और इसके अंदर पाकिस्तान जरूर था। देयर नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस। आप रिलीजियस ग्राउंड पर कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं, वेल दे हैव अ चॉइस, जब तक कि वो किसी और कंट्री के खिलाफ ना हो, अपनी खुशहाली के लिए हो, दुनिया की खुशहाली के लिए हो। अब आती है बात म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। स्ट्रेटेजिक तो ऑब्वियसली हो ही जाता है जब आपका प्राइम मिनिस्टर और उनका किंग कोई भी चीज मिलकर कर रहे हैं। आपके मेरे बीच में अगर यही एग्रीमेंट होता तो लोग हंस देते, अबे ये दोनों कौन है। आई एम जस्ट सेइंग, तो एक अगर म्यूचुअल म्यूचुअल ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट अगर राजा फैजल और मैं करते हैं, आपको लगता है कि लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? दिल में जरूर एक्सेप्ट करेंगे, मैं आपको ये बता दूं कि नहीं यार देखो, बात तो ठीक ही कर रहे हैं कि अगर पीस एग्रीमेंट हमारे बीच में हो रहा है, चाहे वो राजा फैजल और कर्नल शैलेंद्र सिंह कर रहे हैं, तो गलत क्या है?
ठीक है, वो रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसमें लिखा पढ़ी नहीं होती। वो आप एक बात बताओ, तो 50 ऐसे एग्रीमेंट में दुनिया के बता दूंगा जो एग्रीमेंट होने के बावजूद वो एग्रीमेंट के तौर पर ट्रीट ही नहीं किए गए। और उसमें नंबर 1 पर यूएसए है, नंबर 2 पर इसराइल भी है। हम दोनों को सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जो गलत है वो गलत है, कि जहां जो मर्जी आए वो कर ले। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आपके और सऊदी अरेबिया के बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट अगर दो कंट्रीज को बेनिफिशियल रखता है, आई डोंट थिंक इंडिया हैज गॉट एनी ऑब्जेक्शन, नंबर 1। अब आ गई बात इवेल्युएशन के, इससे हमारे ऊपर थ्रेट क्या है या स्ट्रेटेजिक थ्रेट क्या है या सिचुएशन क्या बनकर कि अब हमारे पर इसका क्या असर होगा। मैं आपको अगर इंसानियत तौर पर और कंट्रीज के रिलेशन की बात करूं, इससे हमारे ऊपर कोई असर नहीं। पता है क्यों? मैं आपको रीजन देता हूं, बड़ा सिंपल रीजन देता हूं और इसको प्रूव करके देता हूं आपको। इंडिया ने ना कभी प्लान किया, ना प्लान करता है और ना ही प्लान करेगा कि हम अपने एक्सपेंशनिस्ट मोड में आकर पाकिस्तान को टेक ओवर कर लें। ये हमारे यहां नहीं है। इसको आप कमजोरी समझिए, अच्छाई समझिए, बुराई समझिए, जो भी मर्जी है समझिए। क्योंकि उसका रीजन ये है कि दुनिया कहती है, आपके यहां भी लोग कहते हैं, हमारे यहां भी कहते हैं, हमारी इकॉनमी आपसे तगड़ी है। कहने के लिए बात बोल दीजिए, हमारे पास आपसे ज्यादा फौज भी है, सब कुछ हमारे पास काम है, लेकिन हम आपसे पीओके छीन नहीं रहे। इतने साल हो गए, बोलते सभी, सब पॉलिटिकल बातें बोली जाती, मैं मान लूंगा इसका, लेकिन हमने अभी तक आपसे छीना नहीं है। हर बार बात क्या होती है, चाहे उसको थोड़ा एस्केलेट करके करें या डी एस्केलेट करें, कि नहीं जी अब आप ये बताइए आप खाली कब करेंगे, आप ये कब करेंगे। ये सारी बातें जो है ना, दैट शोज कि हमारे में वो है ही नहीं। वो जो एक होता है ना कट्टरता, कि नहीं, इट इज पाकिस्तान एंड इट इज मुस्लिम, हम इन दोनों को खत्म करके रहेंगे। ये इसराइल वाली फीलिंग हमारे में नहीं है। मैं आपको पॉइंट ब्लैंक बोलूं, इसराइल कैनॉट टॉलरेट हमास, इसराइल नियरली कैनॉट टॉलरेट गाजा, वगैरह वगैरह। कौन किसके ऊपर अटैक कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन अगर आपके मेरे समझने की बात करूं, तो इंडिया को आप दोनों की म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर मैंने एज अ इंडिया, मैंने अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर अगर किसी भी तरह का अटैक किया, तो आप उसे अपने ऊपर अटैक मानकर उसमें पार्ट लेंगे सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर। कहने का मतलब कि मेरे तरफ सिर्फ सऊदी अरेबिया के जहाज नहीं जाएंगे, इसके साथ मिलकर पाकिस्तान के जहाज जाएंगे, मिसाइल्स जाएंगी, ड्रोन्स जाएंगे। तो आपके यहां बोलने के लिए बोल सकते हैं कि वो पाया पाया के बम भी जाएंगे या 2 किलो के जाएंगे, चलो वो सब एक छोटी बातें हैं। आई एम जस्ट पुटिंग ह्यूमर डेलिबरेटली, बिल्कुल। इसको कोई पर्सनल ना ले, ठीक है ना। तो ये होता है, मतलब ये अब मिल जाएंगे दोनों कंट्रीज और वो अपने को डिफेंड करेंगे। आप बता दीजिए आपकी असेसमेंट में, जिसको होता है ना ऑनेस्ट असेसमेंट, पब्लिक को भड़काने वाली बात नहीं करेंगे, ऑनेस्ट असेसमेंट, आपको कभी लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर कर उस पर कब्जा करना चाहता है? मुझे नहीं लगता। और ये मेरी लैंग्वेज में मैं ये भी कहता हूं कि ये मेरी कमजोरी है। लेकिन सर, ये यहाँ पे हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं सोचा कि शायद इंडिया जो है वो हम पे कब्जा कर लेगा। लेकिन किसी भी मुल्क की एक टेरिटोरियल इंटेग्रिटी होती है और एक सॉवरेनिटी होती है, जिसको के ऑफ कोर्स चैलेंज किया गया मई 2025 वॉर में, और इससे पहले भी क्लेम किया गया कि वो ऑफ कोर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को चैलेंज किया। पुलवामा के पोस्ट पुलवामा कॉन्टेक्स्ट में भी मैं ये कह रहा हूँ। तो इस सारे तनाजुर में ऑफ कोर्स इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। और जब एक्ट ऑफ वॉर एक कंट्री की तरफ से दूसरे कंट्री पे किया जा रहा है और वो एक अग्रीमेंट में है, अलायंस में है, मिलिट्री अलायंस में है सऊदी अरेबिया के साथ, सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको नहीं लगता कि देयर विल बी मोर प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इन कमिंग फ्यूचर? yes, आपने टेरिटोरियल और सोवरेनिटी की बात करी है, आपने पुलवामा का एग्जाम्पल दिया है, आपने एक्ट ऑफ वॉर भी बात करी है। मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से एज अ आर्मी मैन, जो क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, आपके यहाँ भी लोग एग्री करेंगे, एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। क्योंकि आप पुलवामा बोल रहे हैं इसलिए मैं समझ रहा हूं कि अगर मैंने आपकी एयर स्पेस को वायलेट किया, तो वो अपने आप में एक एक्ट ऑफ वॉर हो जाता है। ऐसा मिलिट्री लैंग्वेज में कहा जाता है। ये आपके यहाँ नहीं कहा जाता, मेरे यहाँ नहीं, वर्ल्ड ओवर यही कहा जाता है। लेकिन इस एक्ट ऑफ वॉर को एक्ट ऑफ मारने की, मानने की जो चॉइस है वो आपकी है, मेरी नहीं है। एक बात, मैंने
मैंने पुलवामा में आपके यहां जहाज बेचकर वो 2 3 4 1 2.5 2, चाहे कौआ मरा पता नहीं क्या मरा, लेकिन मैंने उसको एक एंटी टेरर स्ट्राइक के तौर पर ट्रीट किया, नोइंग फुली वेल कि एक दूसरे की एयर स्पेस वायलेट करना एक्ट ऑफ वॉर माना जा सकता है, माना जाता नहीं है, इट इज चॉइस। ईरान के नहीं, ईरान ने तो चलो फिर भी 2 4 मिसाइल छोड़ दी। कतार के ऊपर अभी अभी हुआ ना, कतार पर हुआ ना, उसने क्या किया, ही डिडंट ट्रीट इट एज एक्ट ऑफ वॉर। मतलब ग्राउंड पर अगर बात करें, ईरान के ऊपर हुआ, उसने ट्रीट किया एक्ट ऑफ वॉर। उसने बोला तुमने मेरे यहां मिसाइल भेजी है, तुमने एयरक्राफ्ट कुछ करके गए हैं, मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्राइक करूं, सेरेमोनियल स्ट्राइक करूं क्या नहीं करूं, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का पार्ट है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। बिल्कुल। दिखाने के और दांत, खाने के कुछ। सो व्हेन इट कम्स डाउन टू एक्ट ऑफ वॉर, और मैं आज आपको, आपके किसी पायलट्स को साथ ले लीजिए, कोई एयर मार्शल लेवल का लीजिएगा, सो दैट आपको वो अच्छे से समझा पाए। 85 बार ऐसा हुआ है कि जहाज एक दूसरे की टेरिटरी क्रॉस कर दे, 85 बार। वो आपको अगर सच्चाई से बोलेंगे तो वो ये भी मान जाएंगे कि हमारे जहाज और आपके हेलीकॉप्टर भी एक दूसरे के यहां गलती से जाके लैंड भी हुए हैं, और जैसे ही देखा अरे यार ये तो सारे के सारे कुछ और लग रहे हैं, फटाफट अपना एयरक्राफ्ट लेके वापस किया। एक्ट ऑफ वॉर आपने नहीं माना उसको, ना मैंने माना। सो अब आ गई बात के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। उरी ले लीजिए, पुलवामा ले लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि यही 3 लास्ट हैं आपके पास प्रूफ, किसी के लिए भी बात करनी है। हमने इन तीनों में आपके यहां अगर एक जमीन का इंच भी ऑक्यूपाई किया हो तो आप बताइए, It's not वर्सेस। occupation, sir. हाँ It's हाँ, in the आई modern अंडरस्टैंड। times. इन द मॉडर्न टाइम्स अगर आप दूसरे मुल्क में मिसाइल मारते हैं तो वो एक जरूरी नहीं कि आप जमीन की वो जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको, आप साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी को भी आप चैलेंज कर रहे आई विल कम टू दैट, आई एम ओके विद दिस। हैं। मैंने एक एक कर मैंने सबसे आपको ग्रेवेस्ट इंप्लीकेशन दिया पहले कि वो तो नहीं हुआ, ग्रेवेस्ट। ग्रेवेस्ट इज कि मैं उसको ऑक्यूपाई करूं। एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, गलवान को चाइना ने ऑक्यूपाई किया था एक पर्टिकुलर जगह पर, उसने वो पेंगेंगसो में एक पर्टिकुलर जगह पर ऑक्यूपाई किया था, ठीक है ना, जिसको हम टेरिटोरियल, चाहे वो डिस्प्यूटेड था क्या नहीं था, मैं तो कह दूंगा पूरा पाकिस्तान डिस्प्यूटेड है, आप बोल दोगे पूरा का पूरा इंडिया डिस्प्यूटेड है, तो वो वाली बातों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तो कहने वाली बातें। सो मोर इंपॉर्टेंट इज, मैंने आपको सबसे ग्रेवेस्ट दिया कि कोई टेरिटरी आपकी हमने पकड़ी, 1 इंच भी पकड़ी हो, या अब आपने जो उससे बात, आपके वाली बात को मैं आंसर कर दूंगा। उसके बाद वर्सेस, मैंने पहले बोला और मैं रुक गया, वर्सेस कारगिल हाइट्स को किसी ने ऑक्यूपाई किया था, ये मैंने नहीं बोला, आपके यहां पर भी बोला गया है। कारगिल हाइट्स में लोगों ने अपनी खुद की आर्मी को डिसोन भी किया था और उसको ओन अप भी कर दिया, विच इज अ गुड थिंग टू ओन अप। चलो जो होना था वो हो गया, ठीक है ना। अब इस तरह की जो टेंडेंसी थी, मैंने आपको सिर्फ ये प्रूव करने की बताई, पाकिस्तान के तरफ से कई बार, चाहे आप 60s से आगे 70s कोई भी आप ले लीजिए, आई कैन प्रूव इट टू यू फ्रॉम योर एयर मार्शल्स। The first attack was never ever launched by India, including Bangladesh. I'll give you the dates. आप चेक करवाइएगा कि हमने आपके यहां पर एक इंटेलिजेंस इनपुट डाला था, जानबूझ के करा जाता है लड़ाई में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कि हम 6 तारीख को अटैक कर रहे हैं, आपके जहाज ने हमारे यहां 3 तारीख को अटैक कर दिया कि भाई ये प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको उससे पहले ही मार दो, ठीक है। सर वो अपने, सर उसके उसके ऊपर हम फिर कभी प्रोग्राम करेंगे अच्छा क्योंकि वो चलिए चलिए, मुक्ति इस पर मुक्ति आए, ओके बहिनी। डन डन, वी लीव हाँ। इट, आई अंडरस्टूड। सो नाउ मुक कमिंग डाउन टू दैट, हाँ। अगर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का होता है, तो सऊदी अरेबिया और मेरे रिलेशन ऐसे कोई खराब भी नहीं है, वी पुल ऑन वेरी वेल विद देम। सो आज के बाद अगर स्ट्रैटेजिकली बात करूं, तो इंडिया शुड गेन 1 पॉइंट एटलीस्ट, कि आज के बाद हमें पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना, पाकिस्तान तक जोर, मतलब प्रेशर लाना, सिर्फ हमें यूएस की तरफ से या रशिया की तरफ से जरूरत नहीं है। अब हम आपको सऊदी अरेबिया से भी समझा सकते हैं भाई, क्योंकि आप उसके स्ट्रेटेजिक अलायंस में हैं। तो अगर हम किसी वजह से बोल दें कि आज के बाद आपको जैसे अपील
कहने को तो यूएस ने भी अपील करी थी कि नहीं यार, दे शुड नॉट डू टेररिज्म एंड ऑल दैट, दैट्स फाइन। बट इंपॉर्टेंट इज कि इंडिया के लिए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं और सऊदी अरेबिया काफी अच्छे से ट्रेड के ऊपर चल रहे हैं, बायलैटरल रिलेशन में चल रहे हैं, वर्ल्ड रिलेशंस में हम चल रहे हैं कि हर बार हर जगह अगर हमारे ज्यादातर जो काम हमने किए उसके मेजॉरिटी में सऊदी अरेबिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड अस। वन, और सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि उन्होंने ये बोलना है कि वेल डन इंडिया, तुमने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, नहीं, इसको सपोर्ट नहीं बोलते। कुछ ना कहने को भी बहुत बड़ा सपोर्ट कहते हैं, ये आपको भी मालूम है। सो आई फील कि पाकिस्तान वॉज नेवर एवर थ्रेटन्ड। वन, पाकिस्तान कुड बी थ्रेटन्ड। जो 6-7 तारीख को हुआ, दैट वाज नॉट अ थ्रेट, दैट वाज अ इनएविटेबल थिंग। आपको भी पता था, हमें भी पता था, आना तो है, ये एक और अटैक आना तो है, टेररिस्ट कैंप पर आएगा कहाँ नहीं है। ये एक बढ़ चढ़कर बात हो गई कि चलिए जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम उनके आकाओं तक जाएंगे, इसलिए हम थोड़ा आपके डेप्थ में आ गए कि चलो जी, आपका कोई लश्कर का कोई और किसका जो हेडक्वार्टर है, हमने उसको भी उड़ा दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ, सर सर आपको दैट आपको वाज, आपको नहीं लगता कि लेट्स से आपकी तरफ से अगर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में सेंचुरीज हैं, पाकिस्तान में शायद टेररिस्ट सेंचुरीज हैं, और पाकिस्तान की तरफ से भी अब ऑब्वियसली डोसियर्स पे डोसियर्स दिए जा रहे हैं कि कैसे जाफर एक्सप्रेस में इन्वॉल्वमेंट थी रॉ की, एंड देन पाकिस्तान क्लेम्स कि जितना भी ऑफ कोर्स आरएसएस का सेटअप है, दैट इज एंटी पाकिस्तान सेटअप, एंड ऑफ कोर्स उसको पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर करता है। इस सारे तनाजुर में कल को अगर पाकिस्तान, आपने जैसे कहा कि विदाउट सेंडिंग इन दी फाइटर जेट्स, आपने उधर से सिर्फ मिसाइल भेजे ना, कल को अगर पाकिस्तान मिसाइल्स उन्हीं जगहों पे भेजता है, कह लें कि नागपुर भेजता है या फिर जो रॉ का हेडक्वार्टर है वहां पे मिसाइल मारता है, तो क्या इसको एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर नहीं किया जाएगा आपकी तरफ से? यस, अगर आप बिल्कुल आपकी वाली डेफिनेशन में बोल रहे हैं, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, मैं मान लेता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपने जो बोला ना कि वो शायद जो सेंचुरीज हैं, एज अ पाकिस्तानी यू हैव अ राइट टू से दैट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। बट मैं क्या करूं? आपका तो डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बोल चुके हैं कि भाई दिस इज द डर्टी वर्क वी हैव बीन ऑलवेज डूइंग। देयर इज एक्नॉलेजमेंट कि दिस काइंड ऑफ टेररिज्म has been done on behalf of Western countries, whether for Afghanistan or Ekstan, Wastan, whatever stan. I'm not getting into that. One. Number two. सेवनटीन हाँ, सेवेंटीज सर, सेवेंटीज एंड एटीज में हुआ था वो तो सारे मानते हैं, लेकिन जो अप्रोच पाकिस्तान की सिंस जनरल मुशर्रफ टाइम्स 2004 ऑनवर्ड्स, मेरे ख्याल में आप वो एंडोर्स करेंगे कि 21 साल से पाकिस्तान की इंटायरली डिफरेंट पोजीशन रही है इस पे। और साथ में ये है कि वो लोग जिनको कि ये कहा जाता है कि जैसे हाफिज सईद जैसे लोग होते हैं, उनको 58 की सजा देके तो उनको अरेस्ट, हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, या ऑफ कोर्स उनको एक सेफ हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, जिसको कि ऑफ कोर्स इंडिया जो है वो कई दफा कोशिश कर चुका है कि कहीं पे एलिमिनेट करे या ऐसे करे। ऐसा तो नहीं करने दिया जा सकता। हाँ, अगर उनको जेल में रखा हुआ है तो इंडिया शुड बी रिलाइंग ऑन दिस ना। इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे बताइए ना, आपके पाकिस्तान पैनलिस्ट इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई हमारे यहाँ हाफिज सईद और मौलाना मसूद है। मैं आपके यहाँ से तो बोला ही जाता है कि नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। और हम कहते हैं जब आपके यहाँ वो है ही नहीं, तो अगर मेरी रॉ उसे मार रही है तो तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है जब वो है ही नहीं? भाई वो 20-22 जो सो कॉल्ड टेररिस्ट आपके यहाँ, वो जो 2 मोटरसाइकिल वाले लड़के मार रहे हैं, ऐसा आपके यहाँ से कहा जा रहा है, वो रॉ के एजेंट हैं या रॉ के स्पॉन्सर्ड हैं, रॉ के फंडेड हैं, जो भी कह लीजिए, ठीक है ना? मैं आई एम प्रिपेयर्ड टू से दिस। अगर अगर वो ऐसा है, तो सर वो लोग तो आपके यहाँ एग्जिस्ट करते नहीं हैं। ये आपका ऑफिशियल स्टैंड है। ये तो राजा फैजल कभी कभार अच्छे मूड में आकर मान जाता है कि हाँ यार, वो जेल में है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, मैं आपको और एक बड़ी बात करूं। दिस हैज ऑल्सो बीन प्रूव्ड। आई एम नॉट ट्राइंग टू, बाल की खाल नहीं निकाल रहा, कोई गंदी बात नहीं कर रहा। देयर हैज बीन अ पर्टिकुलर टेररिस्ट वेयर समबडी लाइक यू सेड कि नहीं जी, वो जेल में है, सेफ हाउस में है, कि कहीं इंडिया उसको खत्म ना कर। ठीक है भाई, बड़ी बात, आपने उसे जेल में रखा हुआ है क्योंकि आपने उसको जेल कानूनी तौर पर दिया है, मतलब जजमेंट दी है। सर, हाउ इज ही एबल टू बिकम चिल्ड्रन ऑफ और फादर ऑफ 2 to 3 चिल्ड्रन आफ्टर दैट?
तो हाउ इज दैट पॉसिबल? ईदर वी मस्ट ओन अप कि नहीं, सर ही देखिए, इज अंडर हाउस अरेस्ट, देन आई बिल्कुल विल एग्री। बट जेल वर्ल्ड वर्सेस, अच्छा लेकिन हो सकता है आप बोल दें कि जी एक्सेस मिलता होगा, उनको मिलने दिया जाता होगा, ऐसा ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर वर्ल्ड में कई लोग होता है। करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अकेले करते हैं। हम्म, आपके बाकी कैदियों के बच्चे क्यों नहीं हो रहे भाई? सवाल तो फिर हर जगह से पूछा जाएगा। सर सर मोर इंपॉर्टेंट इज, ये नहीं ना सर, आप, ये बड़ा ये बड़ा पेचीदा सवाल है सर, कि उनके बच्चे चलो क्यों छोड़ नहीं हो दिया, छोड़ दिया। मैं अब आ जाता हूं रॉ के ऊपर। आप एक बात बताइए, सही सही, शायद मैं आज पहला आदमी हूंगा जो ये कह रहा हूँ आपको एक शो के अंदर, व्हाट इज द वर्क ऑफ रॉ? इज इट देयर टू टाइम पास? इज इट देयर टू कंट्रोल राजा फैसल एंड कर्नल शैलेंद्र? नो, दैट इज नॉट देयर जॉब। Their job is international intelligence and any threat to the country to be annihilated before it comes to me. Where is the doubt? आप किसी एक का एग्जाम्पल लें या दो का लें वो एक अलग बात है, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सबसे पहला हो जाए जादव जादव जादव। अरे भाई जादव अगर इतना ही बड़ा था, मैं मानने को तैयार हूं आपके तरफ से कि अगर था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपको क्यों रोका? और छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो किसी की सुनता ही नहीं है। पाकिस्तान क्यों रुका? पाकिस्तान भी तो रुका, उसको तो आपने फांसी की सजा दे दी थी, उसके बावजूद वो रुक गई। उसके बाद ये हो गया वो हो गया जो भी हो गया, छोड़ दीजिए उन सारी बातों को। मोर इंपॉर्टेंट इज द रॉज वर्क इज दिस, कि दे आर सपोज टू ऑपरेट नॉट ओनली इन योर टेरिटरी बट योर लाइक मेनी मोर टेरिटरी। अब आप ये थोड़ी ना मेरे से बुलवाएंगे कि चाइना में भी वो ऑपरेट करते हैं, यूएस में भी वो ऑपरेट करते हैं, सर क्यों सर नहीं मेरा करेंगे? मेरा आखिरी सवाल यहाँ पे, भारत क्लेम करता रहा पिछले 10 साल में, स्पेशली मोदी रिजीम से लेके, वो ये कहता रहा भारत कि हम पाकिस्तान को एलियनेट कर देंगे, डिप्लोमेटिकली एलियनेट कर देंगे। क्या आपको लगता है कि भारत कामयाब हो गया? अ, मैं मान लूंगा इस बात को कि भारत शायद 100% कामयाब नहीं हो पाएगा इसके अंदर, ये भी मैं मानने को तैयार हूं, बिकॉज हर कंट्री के अपने अपने असेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं। आपके यहाँ लाइबिलिटी अगर हम डालते हैं कि आपके यहाँ हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, यू विल हैव असेट्स आल्सो, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके कई कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, डेवलपमेंट होगी। आप मतलब ले दे के चाहे हम कितना भी कहते रहे, आपके चाइना के साथ अच्छे रिलेशन होंगे, चाइना की वजह से 10 और जगह पर अच्छे रिलेशन होंगे। जो भी कोई सो कॉल्ड एंटी यूएस वाला होगा या एंटी लेट्स से इंडिया वाला होगा, तो ऑब्वियसली उसके रिलेशन आपके साथ अच्छे होंगे। चाइना के रिलेशन आपके साथ और ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि आप उसका 80% उसका फौजी इक्विपमेंट आप लेते हो। टर्की के साथ आपकी सडनली और अच्छे रिलेशन हो गए हैं, क्योंकि आपने उनसे भी ड्रोन्स और बाकी सप्लाईज लेनी शुरू कर दी है। आप लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हो, कहीं पर ट्रेड में आप काफी कुछ दे रहे हो, एक विन विन सिचुएशन आपके बीच में होगी। बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इट इज स्टिल फील, मैंने इसीलिए कहा ना कमजोर है। हम आपको डिप्लोमेटिकली हर जगह बता रहे हैं। और एक बात बता दूं, मैं कितना भी डिप्लोमेटिकली कहता रहूं, किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही, क्योंकि हर कंट्री बोलता है यार ये तुम्हारा मामला है, हमारा थोड़ी ना है। भाई ये तो हम शुरू, मैंने तो आपके एक यूरोपियन यूनियन के दिल्ली में जिसमें हम कर रहे थे, तो यूएन का भी एक बंदा आया हुआ था। मैंने कहा यू ऑल 28 कंट्रीज आर फ्रॉड, दो आई वॉज द होस्ट फॉर दैट शो। I said, because if 28 of you can tell me what is the definition of terrorism in your country. So the country says anybody who's doing terrorism in my country is a terrorist. But what about other country? That I'm not. That is up to them. क्योंकि टेररिज्म की डेफिनेशन चाहे वो यूएस ले लो, चाहे आप वो बड़ा ह्यूमन राइट वाला लंदन ले लो, सबके यहाँ चाहे वो डिफरेंट। फ्रांस ले लो, तो आप देखते हो कैसे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर वो शूट कर देते हैं। वो ब्रिज वाला सीन आपको भी याद होगा, कि ब्रिज पर कर दिया। आपके यहाँ उसामा बिन लादेन को मार दिया और बोले नहीं जी, सोवरनिटी और इंटीग्रिटी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ इंटैक्ट है। देखिए सर वो ये एक कंट्री, वो एक और चैप्टर है जिसके ऊपर के मजीद बात मैंने एक होने। एग्जांपल लिया है। आप बता दीजिए वो हाँ। यूक्रेन में रशिया जो कर रहा है, वो भी तो यही कह रहा है कि नहीं जी मैं इसको नहीं करने दूंगा। अब उसकी भी टेरिटरी पता नहीं कहाँ गई और सोवरनिटी कहाँ गई। वो बोल रहा है कि मैं यूएस से हथियार लेके तुम्हारे ऊपर अटैक कर लूंगा, तो उससे सोवरनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी डिसीजन मेकिंग को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए आई एम वेरी क्लियर हेडेड इन दिस इशू। इंडिया इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि किसी तरह ये टेररिज्म कम हो जाए।
अब इसको मैं आपके मुंह पर डायरेक्ट थप्पड़ मार के नहीं कर पा रहा, तो मैंने एक और लगाया है कि जरूरत पड़ने पर शायद हम बालाकोट करेंगे या हम ऑपरेशन सिंदूर करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि हम हमेशा पाते हैं कि इन दी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड प्रोपोगंडा वॉरफेयर वी लूज आउट, एंड दैट इज वेयर वी आर नाउ वेकिंग अप टू से कि चलिए पिछले 10 साल से वर्ल्ड को जरूर बताया जाए कि कुछ ऐसा हमारे यहाँ हो रहा है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं। अदरवाइज आप ही बता दीजिए, एफएटीएफ आपके ऊपर इतना सख्त नहीं होता अगर कहीं ना कहीं हम लोगों ने कोशिश ना करी। चलिए वो हट गई बात, बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, बट ज्यादा बड़ी बात यह है इंडिया इज टेकिंग ऑल बेबी स्टेप्स, नॉट द ड्रास्टिक स्टेप्स, टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म विच वी आर कन्विंस्ड, वी आर नॉट एक्यूजिंग यू, हम कन्विंस्ड हैं इस बात के पीछे कि ये हर हालत में पाकिस्तान से एमिनेट हो रही है। एक समय था हम कहते थे अफगानिस्तान से भी हो रही है, एक समय था कि हम कहते थे आईएसआई से भी कहीं ना कोई पार्ट आ रहा है, बट हमने अपने लिए कन्विंस कर रखा है अपने आप को विद सो कॉल्ड प्रूफ, वट एवर वी वॉन्ट टू कॉल इट। और अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके यहाँ से वो जो बहुत ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल लीडर्स हैं पॉलिटिकल, वो भी कई बार अपने आप छक्का मार लेते हैं, सेल्फ गोल मार लेते हैं ये इस तरह की बात बोलकर कि अब जैसे था वो आपके लेटेस्ट उसने कह दिया कि नहीं जी वो जो समझौता है उसमें यूएस का रोल नहीं था, इंडिया ने नहीं माना वगैरह वगैरह। देखिए इट इज गुड, ये सारी बातें होना इज गुड, क्योंकि आप कन्विंस्ड होंगे इस बात पर कि यार इंडिया इंटरनेशनली ट्राई कर रहा है, डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक करके कभी ट्राई नहीं कर। जो That's it, sir. मेरी अपनी लैंग्वेज में, फौजी लैंग्वेज में मैं कहता हूं ये मेरी कमजोरी है, बट इस कमजोरी को आप ग्रांटेड ना लीजिए। इसलिए आप देखते हैं कि उरी हो जाता है, बालाकोट हो जाता है या ऑपरेशन सिंदूर हो जाता है। किसका सर, क्या लॉस हुआ कोई बड़ी बात नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूं लॉस हमेशा दोनों का होता है। देयर आर नो विनर्स इन एनी काइंड ऑफ वॉर, नोबडी नोज इट बेटर देन रशिया। रशिया को दिख रहा है कि इतनी तगड़े सब कुछ करने के बावजूद, वो तो यूक्रेन को दिख रहा है, उसको लगा मैंने अपना देश पार कर दिया। लड़ाई का कहीं कोई अंत नहीं है, शुरुआत जरूर आप कर सकते हैं या मैं कर सकता हूं, बट वी विल बी लूजर। लड़ाई में कोई हल नहीं है। कर्नल शैलेंद्र सिंह, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आज हमारी आपस में ये गुफ्तगू हुई।